हो गया। हाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 सेकंड है क्या? जेड वाई एंड ए, ये कौन क्या प्रोड्यूस करते? जेड क्या प्रोड्यूस करता? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई और परमेस कौन प्रोड्यूस करता? ए। अरे लिखाया था। और नेगेटिव कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैकोपेरोन मालूम है ना? तो 101 का सेकंड, 102 का थर्ड है लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। याद रखना ये कंपाउंड लिपिड है। कंपाउंड लिपिड, ऐसा क्वेश्चन आया है इसके पहले भी शायद। कंपाउंड लिपिड भी है यानी फॉस्फोलिपिड भी है और ये कंपाउंड लिपिड की कैटेगरी में भी आता है। बोथ ए एंड बी भी आंसर हो सकता है। तो 102 का है थर्ड। 103 फर्स्ट है। तो ये कहां पे प्रोड्यूस होता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मेसोफिल सेल की बंडल सेल सेल मेसोफिल सेल। 104 फोर्थ है एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस 104 का फोर्थ। 105 थर्ड है कैपिलरी वाटर। अच्छा ग्रेविटेशनल वाटर जो अवेलेबल होता है वो ट्यूबवेल से अवेलेबल होता है, तो फार्मिंग में यूज होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ट्यूबवेल से जो वाटर आता है वो ग्रेविटेशनल वाटर है। और कैलोट्रोपिस प्लांट में ग्रेविटेशनल वाटर अवेलेबल है। कौन से प्लांट पे? कैलोट्रोपिस प्लांट में कौन सा वाटर अवेलेबल है? ग्रेविटेशनल। क्लियर हो गया? वो एक्सेप्शन हो गया है। 105 का आंसर हो गया थर्ड। 106 सेकंड है। यस 106 का सेकंड। 107 सेल प्लेट ग्रोस फ्रॉम सेंटर टू द वॉल। तो सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल? हाँ, तो 107 का हो गया सेकंड। 108 हेस्टेंस द राइपनिंग। हेस्टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? अर्ली। हेस्टेंस द राइपनिंग ऑफ फ्रूट है इथिलीन और उसका मेन कैरेक्टर कौन सा है? रेस्पिरेटरी क्लाइमेटेरिक फैक्टर। तो 108 का हो गया फोर्थ। बोलो 109 सेकंड है। यस क्वेश्चन नंबर 109 का सेकंड। 110 थर्ड है, टिश्यू कल्चर में होता है। क्वेश्चन नंबर 111 फर्स्ट है क्योंकि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए से किसका फॉर्मेशन हो रहा? डीएनए का। अच्छा एक चीज याद रखना, इससे रिलेटेड एक पॉइंट फिर से बता दूं। ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान से सुन लो ये पॉइंट, छोटा सा डिफरेंस है, एनसीईआरटी में मेंशन है। नया क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन जब प्रोकैरियोट में होगा तो वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में होगा। कैसा होगा? टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। और जब यूकैरियोट में होता है तो जो टेल बनता है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये समझा मैंने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन जब प्रोकैरियोट में होता है तो कैसा होता है? टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। प्रोकैरियोट पे कैसा होता है? टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। और जब यूकैरियोट में होता है तो टेलिंग के समय, सेकंड स्टेप टेलिंग आती है ना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, तो उस समय क्या होता है कि वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर है। टेलिंग का फॉर्मेशन कैसा है यूकैरियोट में? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये पॉइंट याद रखता जो बताया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पर डिफरेंस। 111 का आंसर हो गया फर्स्ट। 112 फर्स्ट है 2 ATP। 113 सेकंड है। फंक्शन क्या है? बोल्टिंग। बोल्टिंग को क्या बोल सकते हैं? इंटरनोडल इलोंगेशन। जस्ट प्रायर टू द फ्लावरिंग इज रोजेट प्लांट लाइक कैबेज। तो 113 का हो गया सेकंड। बोलो 114 फर्स्ट है। सीडलेस फ्रूट कैन बी ऑब्टेन बाय स्प्रेइंग ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 115 सेकंड है। यस सक्सिनेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट। 115 का सेकंड। 116 टोबैको है। यस फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज टोबैको। 117 पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट आएगा। हाँ वो तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड आता ना। थर्ड आंसर है। 118 थर्ड है। यस 119 फर्स्ट। 119 फर्स्ट। सेकंड में परमानेंट हियरिंग डिसेबिलिटी आ जाएगा। फिर बता रहा हूं परमानेंट हियरिंग डिसेबिलिटी 150 में आ जाएगा। ये एक और बार जब ग्रुप टेस्ट हुआ था जब भी ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, और मुझे मालूम था फिर भी गलत करेंगे कोई ना कोई। 119 का फर्स्ट है। 120 थर्ड है। 120 का थर्ड। अच्छा इसमें कौन सी टेक्निक यूज करते हैं?
डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बाय यूजिंग सीसियम क्लोराइड बताया था। 120 का थर्ड, 121 फर्स्ट है, हाँ फर्स्ट है। अच्छा, कौन से प्लांट पे मेंडल को अनसक्सेस मिला था? हॉकवीड, हॉकवीड पढ़ा है, एंड सीरेशियम। ये दो प्लांट है जिसमें मेंडल को रिजल्ट नहीं मिले थे, पढ़ा के दिया, लिखा है आपके पास कॉपी में। 121 का फर्स्ट है, 122 थर्ड है, हाँ 123 फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 124 सेकंड है, और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। अच्छा, ये पेयरिंग, यानी पेयरिंग हो गई तो टेट्राड दिखेगा कौन से स्टेज में? पैकेटिन। टेट्राड विजिबल कब है? पैकेटिन बनता पहले है लेकिन विजिबल होता है पैकेटिन स्टेज में। ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट्राड स्टेज विजिबल एट पैकेटिन स्टेज, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 125 फर्स्ट है, यस 125 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 126 थर्ड है, यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड डज नॉट शो डीजेनरेसी? अरे नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अमाइनो एसिड है जो डीजेनरेसी फॉलो नहीं करते, एंड वन अमाइनो एसिड इज कोड बाय ओनली वन कोडॉन, क्योंकि डीजेनरेसी क्या होता है? वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मैनी कोडॉन। एक है ट्रिप्टोफैन और दूसरा है मिथियोनाइन। ट्रिप्टोफैन एंड मिथियोनाइन ये दो अमाइनो एसिड है जो डीजेनरेसी को फॉलो नहीं करते, ये एक ही कोडॉन से कोड होते हैं। फिर से बता रहा हूं, मिथियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन। आंसर कौन सा आएगा? सेकंड। 128 अरे सेंट्रियोल बोला है, सेंट्रियोल यानी लेट प्रोफेज आता है तो आंसर प्रोफेज होगा। मेरे को मालूम था ये इसमें एनाफेस किए होंगे, कई जन ने किए। क्या कितने जन ने किए? हाँ अच्छा लगा। 128 का फर्स्ट, 129 सेकंड है, यस 134। अच्छा याद रखना, एडियंटम ये टेरोडोफाइट में आता है। इसमें कौन सा वेनेशन है? फर्केट वेनेशन। फर्केट वेनेशन, FURCATE, फर्केट वेनेशन। इसका मतलब होता है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एडियंटम का। एनसीईआरटी में एग्जांपल है, इसलिए हमको मालूम होना चाहिए। फर्केट वेनेशन का मतलब होता है डाइकोटोमसली ब्रांच एंड अ सिस्टम ऑफ ब्रांचिंग इन विच वन ब्रांच डिवाइड इनटू टू इक्वल ब्रांचेस। हर ब्रांच से कितनी ब्रांच बनेगी? दो, उसको बोलते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच। तो 130 का आंसर है फोर्थ। बोलो 131 फोर्थ है, हाँ 132 सेकंड आएगा। यूनिसेल्युलर है और डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। 131 132 का सेकंड। बोलो 133 फर्स्ट है। 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। अगर मेल फीमेल गैमेट का देखेंगे तो 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। पढ़ा है क्या? बोलो 134 लार्जर सेल इन द एम्ब्रियो सैक इज सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अच्छा, प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो सैक क्या होता? प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल है सब हैप्लॉइड है। पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड है, बाद में डिप्लॉइड होता है जब वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। तो याद रखना, एम्ब्रियो सैक का प्लॉइडी जो है हैप्लॉइड है, ये याद रखना। बोलो 135 फर्स्ट आएगा। HBA HBS allele of normal and sickle cell of RBC are called as, एक नॉर्मल है दूसरा सिकल सेल है। रिजल्ट में तो दोनों आते ना, रिजल्ट में मेरे को बताओ, नॉर्मल भी आ रहा, सिकल सेल भी आ रहा, और एक डेथ हो जाता वो भी आता। तो एक जन तो दो कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट कैसे आएगा? ये आंसर आएगा कोडोमिनेंट एलील। अरे कोडोमिनेंट आएगा ना, एक ह्यूमन में दोनों अलग अलग कैरेक्टर दोनों आ रहे हैं ना। अरे पढ़ा क्या? हाँ 135 का आंसर है थर्ड। 136 नहीं, आंसर जो आएगा दोनों कैरेक्टर आ गए, मतलब दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इसलिए उसको कोडोमिनेंट का एग्जांपल बोलेंगे। कोडोमिनेंट अली लाएंगे उसका। फिर से एक बार चेक कर लेना, मैं तो अभी थर्ड ही आंसर दे रहा हूं, ठीक है। 135 का थर्ड, 136 का थर्ड, 136 का थर्ड है, 137 फर्स्ट है, यस, 137 का फर्स्ट है, 138 इंट्रॉन है। अच्छा बताओ, इंट्रॉन को रिमूव करते थे उसके लिए कौन सा लूप बनता? इंट्रॉनिक लूप बताया था, जिसके लिए एक और वर्ड बताया था, लैरिएट फॉर्मेशन। क्या बताया था? और इसके अंदर स्प्लाइसिसोम कॉम्प्लेक्स रहता, जो किससे बना है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये तो एनसीईआरटी में दिया है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, SNRNP। स्प्लाइसिसोम कॉम्प्लेक्स SNRNP से बना है, नोट्स में लिखा है आपके पास। 138 का 1, 139, अरे फोर्थ है क्या? 140 सेकंड है, क्योंकि केमोसिंथेटिक होता क्या? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी है, ये तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता। इनकरेक्ट, इसलिए सेकंड है, 140 का सेकंड। 141 फर्स्ट है, यस, 142 सेकंड। तीनों किस में आते हैं? कौन सी अलगी है? हाँ, 143 फोर्थ है, यस, 144 फर्स्ट, क्लोरोफायरस क्रिप्टोगैम्स। 145 सेकंड है, यस, 146 रूट प्रेशर है ना, हाँ, रूट प्रेशर है। 147 सेकंड है, डैक्ट्रीवोर्स। 148 सेकंड, ग्रेना थैलोकॉइड। क्वेश्चन नंबर 149 थर्ड, क्वेश्चन नंबर 149 थर्ड, क्वेश्चन नंबर 150 सेकंड है। किसके पूरे 45 सही है? हाँ, 45 44 45 सही है किसी के? 44 43 43 42 41 40 40 बढ़ गए, 39 39 या 39 से ऊपर कितने जने? एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर है ना? हाँ, एनसीईआरटी ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और फिजिक्स के प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा।